नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। ओबीसी वर्ग के हक और अधिकारों की बहाली को लेकर ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। पत्रकार वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य कमलेंद्र सिंह और अखिलेश सिंह ने बताया कि इस आंदोलन में प्रदेश भर से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी, सामाजिक संगठन और प्रबुद्धजन शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। वहीं महासभा ने कहा कि विभिन्न सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षित पदों को तत्काल अनहोल्ड कर बहाल किया जाए। ओबीसी वर्ग को उसके संवैधानिक अधिकार और आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए। वहीं अगर सरकार ने हमारी मांगों को शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो हम यह आंदोलन नहीं रोक पाएंगे, इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। महासभा ने सभी ओबीसी संगठनों से 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचने की अपील की। हुई हैं लगभग 4 भर्तियां 27% ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता पुरसेन कौरव के माध्यम से हुई हैं और सरकार क्या बोल रही है कि ओबीसी आरक्षण में कानून में स्टे है। जब 4 भर्तियों में ऑलरेडी 27% मिल गया तो फिर स्टे कैसे? नंबर 1 चीज ये सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिम्हा जी ने 3 बार बोला है क्यों ना हम अंतरिम राहत देके सभी पिटीशन हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दे, लेकिन सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता स्पष्ट शब्दों में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। यहाँ पर हाई कोर्ट में जो सभी विभाग जितनी व्यापम की परीक्षाएं लेता है 1805 के तहत सभी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई थी, सभी उसमें हवाला इसी उसका नियम कर दिया गया था, इसी याचिका कर दिया गया। जब हाई कोर्ट से खारिज हो गई तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई? मेरा सरकार से सवाल है। तो सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही है। कहीं पर कोई नियम कानून में कोई स्टे नहीं है, ये सरकार की मंशा के ऊपर है। सरकार आज मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जिस प्रकार मोहन यादव डंके की चोट पर बोलते हैं, मैं आज बोल रहा हूँ सरकार का महाधिवक्ता प्रशांत सिंह आज विधिक अहमियत बना के दे दे, आज ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। आप खुद सोचिए, प्रमोशन में आरक्षण में कोर्ट में हाई कोर्ट में लंबित है, सभी जगह विधिक अहमियत के महाधिवक्ता के विधिक अहमियत के द्वारा सभी विभागों में प्रमोशन में आरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी प्रकार ओबीसी आरक्षण में ऐसे ही है, कोई कहीं पर स्टे नहीं है, सिर्फ सरकार की मंशा के ऊपर है। आज मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, महाधिवक्ता विधिक अहमियत बना के दे दे, जीएडी दूसरे दिन सर्कुलर लागू कर देगा और सभी विभागों में भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। ये सरकार की सिर्फ मंशा पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, कोर्ट में सुनवाई डेली चल रही है, डेली हियरिंग हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार जो तथ्यात्मक सही आंकड़े हैं हाई कोर्ट में पेश करे और अंतरिम राहत के लिए मांग करे। धन्यवाद। आगामी 20 जुलाई 2026 को ओबीसी महासभा ने विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है, क्योंकि 13% होल्ड में जो हमारे चयनित छात्र पिछले 7 वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। ऐसा कोई भाजपा का सांसद या मंत्री नहीं रह गया जिसके दरवाजे न गए हों, लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और वो ओवर एज होते जा रहे हैं। मायूस होकर वो बच्चे जब ओबीसी महासभा के पास आए तो ओबीसी महासभा ने उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तय किया और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम विधानसभा घेराव करेंगे और विधानसभा तब तक नहीं हटने वाले जब तक मोहन यादव जी अपने सदन के अंदर 13% होल्ड को हटाकर बच्चों को नियुक्ति पत्र जारी न कर दें। धन्यवाद।